स्वागत है एक बार फिर से। और हम बातचीत कर रहे हैं बाजार की उलझन पर कि क्या उलझन क्या है, इसको कैसे समझा जाए। एक शेर भी किसी ने कहा था, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है, आसानी से नहीं सुलझेगी। लेकिन आज हम सुलझा के मानेंगे। आज मैंने कहा था ब्रेक के बाद हम समझेंगे कि ये क्या है। तो दो सेक्टर जो हमने क्वेश्चन रखा है कि आईटी इतना रेजिलिएंट क्यों है जबकि यूएस में इतनी तकलीफें हैं, और एफएमसीजी के बिजनेस अपडेट्स बहुत एनकरेजिंग नहीं है। क्या व्यू आपका? आईटी एक तो काफ़ी करेक्ट हुआ है अपने पीक लेवल से, और जो एक एक मार्केट में परसेप्शन है कि काफ़ी डिफेंसिबल सेक्टर है। तो अगर आपको कहीं और समझ में नहीं आ रहा, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप आईटी स्टॉक्स ले लीजिए। अर्निंग्स ग्रो ना करें पर सेफ हैं, तो एक डिफेंसिबिलिटी है उसमें। बायबैक का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब डर लगता है। देखिए, अब टीसीएस ने रिजल्ट्स के पहले बायबैक, तो जब रिजल्ट्स के पहले कोई खुशखबरी आती है ना, तो हमारे ऐसे इन्वेस्टर थोड़ा घबराते हैं कि भाई पीछे पीछे क्या आ रहा है। ये तो होपफुली मैं नहीं कह रहा कि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, पर बायबैक करते रहते हैं, अच्छी है। ये एक बात सारी आईटी कंपनीज की अच्छी है कि डिविडेंड हो या बायबैक हो, कैश वापस करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को। भरपूर देते हैं। जितना कमाते हैं उसमें से मेरे ख्याल से 60-70% वापस आ जाता है इन्वेस्टर। अभी पिछले बायबैक के प्राइस पे पहुंचा नहीं भाव। हाँ, दोबारा फिर आ गया। हाँ, तो अब गुड। मेरे को लगता है अर्निंग्स ग्रोथ जो है आईटी का दिखाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में, अभी एक्सेंचर के भी रिजल्ट्स आए थे, उन्होंने गाइडेंस भी कम करी अपनी। तो एक्सेंचर जैसी कंपनी जो उसी लेवल का काम करते हैं जैसे हमारे टीसीएस इन्फोसिस करते हैं, अगर उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन कंपनीज की उससे बेटर दे पाए रिजल्ट्स होंगे, या क्योंकि एक उसी इन्वायरमेंट में सब काम कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि इस क्वार्टर ही नहीं, अगले क्वार्टर तक भी थोड़ा अर्निंग्स पे प्रेशर रहेगा। गाइडेंस कोई बहुत धमाकेदार नहीं होगी, पर एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स कम हो जाएंगी। थोड़ा रुपी का गिरने से डॉलर का सपोर्ट है उनको, तो अर्निंग्स डॉलर में है तो उसका फायदा मिलेगा मार्जिन में उनको। और दूसरा, अट्रिशन रेट्स कम हुए हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक ये दो पॉजिटिव्स हैं। पर मैं देखना चाहूंगा कि आपका ऑर्डर बुक कैसी है, पाइपलाइन कैसी है, कितनी कन्वर्ट हो रही है। टूटी तो नहीं, डील कोई टूटी तो नहीं है। क्योंकि ये जैसे एचसीएल कर रहे हैं कि बस बड़े बड़े कैप्टिव्स को आप अक्वायर कर रहे हैं, वो मैं उनको क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें आप पैसा दे रहे हैं, आपकी रिटर्न 5 साल 7 साल बाद बनेगी उसकी। तो वो तो पैसा दे के और बिजनेस लेने वाली बात है, मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगा फ्रैंकली। मुझे देखना है कि आप कैसे compete करके एक्सेंचर, आईबीएम, कैपजेमिनी से आप 200 मिलियन 500 मिलियन डॉलर की डील्स ला पा रहे हैं, और ऑर्डर बुक पे क्या व्यू है और प्राइसिंग पे क्या व्यू है, वो देखना जरूरी है। और एफएमसीजी में प्रेशर इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, रूरल एरियाज में भी प्रेशर है, कंपटीशन भी बढ़ गया है, और इनपुट प्राइस प्रेशर अभी तक गया नहीं है। और क्रूड का अगर भाव बढ़ा वापस, तो फिर से प्रेशर आ जाएगा। इनपुट जो अभी थोड़ा ईज हुआ था, वो वापस आ जाएगा। कॉस्ट एस्केलेशन हर तरह से उनकी, फ्रेट में, लॉजिस्टिक्स में, और मल्टीपल्स इतने हाई हैं। मानसून भी अनइवन था। तो जितना हमने देखा है अभी रिसेंटली, जो रूरल स्पेंडिंग है वो रुकी हुई है, मतलब कोई वहाँ पे बड़ी स्पेंडिंग नहीं हो रही है। दिवाली पे भी जो हमारी बात हुई, अभी भी बड़े जो रिटेलर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के रिटेलर्स हैं, कोई ज़्यादा इन्वेंट्री अभी नहीं बढ़ा रहा है। वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि दिवाली में बहुत बम्पर सेल होंगी। तो थोड़ा कॉशन है, मैं कहूँगा, पूरे सिस्टम में रूरल इकोनॉमी के। मैंने डिक्सन का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड कप है, कुछ बहुत ज़्यादा टीवी भी बिकेंगे? बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब सबके पास हो चुकी है। हाँ, तो हो चुके, आप कहे बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कोई अलग से जाकर कोई नहीं खरीदा अलग बात है, बट इस पहले इन इवेंट का बड़ा फर्क पड़ता था। वर्ल्ड कप आ रहा खूब टीवी बिक रही है, अब नहीं पड़ता वैसा। भारतीय बाजार काफ़ी मैं मैच्योर हो गया। प्रकाश सर, आपका क्या व्यू इन दोनों सेक्टर्स पे? अब तो बस रिजल्ट का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। आईटी में एक चीज बहुत क्लियर है कि जो चैलेंजिंग सिचुएशन इमर्ज हुई है यूएस को लेके, खास करके, और ग्लोबल मार्केट्स में भी, उस वजह से हर एक कंपनी का रिस्पॉन्स इस चैलेंज को पार करने का बहुत अलग दिख रहा है। तो अब एक जैसा एक तरफा कोई बिहेवियर या एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। खास करके जो बड़ी कंपनी है, हर एक कंपनी अपना एक अलग अपना रही है तरीका इस चैलेंज को करने का। कोई कॉस्ट कंट्रोल करके कर रही है, कोई क्लाइंट एक्विजिशन करके कर रही है। जैसे आज ने बोला कि ये एचसीएल की एक स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है, विप्रो की अलग अपने उससे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो मुझे लगता है लार्ज कैप आईटी में बहुत बॉटम अप बेसिस पे ही आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल हो सकता है। वहाँ अभी भी इन्फोसिस कहीं ना कहीं कुछ स्कोर करता है। समय नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, पर 2-3 चीजें उसके बिजनेस मॉडल को जो उन्होंने पिछले 2 साल में
मजबूत बना है, दैट कैन स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स। तो मुझे वो लगता है वहां पे वो होना चाहिए। और कुछ छोटी कंपनीज जो जो बहुत ही यूनिक काम कर रही है, जैसे साइंट है, तो एरोस्पेस के उसमें बहुत एयरलाइंस को सर्विस करके बहुत बढ़िया काम करते आ रहे हैं। और अब थोड़ा सा डिजाइन लेड मशीनिंग ये वो सब का भी काम आ रहा है। ये कंपनीज साइंट हो गई, सोनाटा हो गई, इस टाइप की कंपनीज में आपको थोड़ा सा वैल्यू दिखेगी। बट लार्ज कैप कंपनीज थोड़ी सी सुस्त रह सकती है, दैट इज वन। एफएमसीजी में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इतनी गहराई वाली है। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन वॉल्यूम ग्रोथ में है। और जो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एफएमसीजी हुआ है, जिसमें छोटे प्लेयर्स पहले 2 साल तक लड़खड़ा रहे थे जब जीएसटी आया और उसको उनकी सेल ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब आप देखिए अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एमएसएमई सेगमेंट में है, जो वेंडर की तरह शायद काम कर रहे हो बड़ी कंपनीज के। उनके डेटा को देखेंगे अगर, आपको समझ आएगी कि अब ब्रांड कंपेटिटिवनेस जो है वो एफएमसीजी में बड़ी कंपनीज को कहीं ना कहीं मार खाने, मतलब मार उसे पड़ना शुरू हो गई है। तो खास करके जो ब्रांड सेंसिटिव बिजनेसेस हैं या सेगमेंट्स हैं, वहां पे आपको मार पड़ेगी। जहाँ पे ब्रांड कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है, वहाँ बल्क वाले अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकते हैं। जैसे आईटीसी के बिजनेस में देखिए, तो वहाँ जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है वहाँ ही रहा है। लेकिन आई थिंक रूरल इकोनॉमी को पिकअप होने में कुछ समय रहेगा। ये फेस्टिव सीजन से बहुत उम्मीद है। मॉनसून में जो आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ, अगस्त सुस्त गया, सितंबर अच्छा गया या ज्यादा मॉनसून वाला गया, उस वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट फेस्टिव सीजन आपको वापस एक देगा। तो इनफैक्ट एफएमसीजी इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ी बहुत यहाँ वैल्यू बाइंग की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है, बट अगेन वेरी सिलेक्टिव। वेरी सेलेक्टिव अगेन होना चाहिए। ये सेलेक्टिव खैर होना चाहिए। आजकल लोग हिसाब बहुत मांगते